राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब जानते हैं कि अगर आपका शनि पंचम भाव में स्थित हो चंद्रमा से या लगन से, तो इसका क्या मतलब होगा और इसको हम कैसे समझें, अपने व्यक्तित्व को कैसे जानें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए हमें पंचम भाव को जानना होगा। तो पंचम भाव सबसे पहले दिमाग में आता है कि संतान का भाव होता है, विद्या धन का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, क्रिएटिविटी का भाव होता है। पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है, रचनात्मकता का भाव होता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बना देती है पंचम भाव को, कि अष्टम भाव से दसम भाव होता है। तो पूर्व जन्म से किए गए कर्मों का भी संबंध पंचम भाव से होता है। और चूंकि शनि कर्म के कारक ग्रह होते हैं और वो पंचम भाव में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे में जातक पूर्व जन्म से संबंधित कार्यों को भी करने के लिए आता है इस जगत में। ये भी यहाँ से दिखाई देता है, समझ में आता है। यहाँ पंचम भाव में बैठकर शनि जहाँ एक तरफ पितृ दोष भी देता है, तो वहीं वो सप्तम भाव को तृतीय दृष्टि से और 11th हाउस को सप्तम दृष्टि से और द्वितीय भाव को दसम दृष्टि से देखता है और इन तीनों के साथ संबंध बना रहा होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि देव बहुत स्लो प्लैनेट हैं, बहुत एक पैर नहीं है उनका, वो वैराग्य के कारक हैं, वो काल है, समय है, किसी भी चीज़ के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी क्षमता अद्वितीय होते हुए भी वो किसी भी चीज़ में रिजल्ट बहुत ही स्लो और बहुत ही धीरे देते हैं। तो यहाँ पर अगर पंचम भाव में स्थित हो जाएं शनि, तो सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, और अगर उसका संबंध नवम भाव से भी आ जाता है तो आप हमारे वेद शास्त्र और भारतीय जो या अपनी पारंपरिक जो शिक्षा है उसके भी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। वेद के साथ साथ ज्योतिष आदि का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सप्तम भाव से संबंध होने के कारण एक वैराग्य जैसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही साथ 11th हाउस से कनेक्ट करने के कारण और द्वितीय भाव के साथ कनेक्ट करने के कारण यहाँ धनदायक भी शनि देव बन